नमस्कार, सुदर्शन बिहार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो आज सुदर्शन बिहार में हम प्रदेश की प्रमुख खबर के बारे में बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीति अब गर्मा गई है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरोध में आज महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया। आपको बता दें कि बंद का असर राजधानी पटना से लेकर प्रदेश के कई जिलों तक दिखाई दिया है। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गईं और 12 नेशनल हाईवे को जाम किया गया। यही नहीं, विपक्ष के बड़े नेताओं का प्रदर्शन से लेकर भाषण आज राजधानी पटना में सब कुछ नजर आ गया। महागठबंधन के सभी प्रमुख घटक दल आज सड़कों पर नजर आए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सीपीआई महासचिव डी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के खिलाफ महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब सवाल ये उठता है कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जैसे प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया के खिलाफ यह आक्रोश आखिरकार क्यों? विपक्ष से राजनीतिक हथियार बनाकर आम जनता को परेशानी में क्यों डाल रहा है? सवाल यही है कि क्या मुद्दा विहीन विपक्ष अब सड़कों पर तांडव करके अपनी प्रासंगिकता की तलाश कर रहा है, जिस मतदाता सूची की पारदर्शिता और सत्यापन के लिए ये किया जा रहा है। अब उसी पर सवाल उठाकर क्या विपक्ष पहले से ही हार की पटकथा लिख रहा है? क्या उन्हें डर है कि पारदर्शी सूची आने के बाद फर्जी वोटिंग और जातिगत समीकरणों पर आधारित खेल नहीं चल पाएगा? विपक्ष का यह विरोध कहीं ना कहीं अब यह संकेत दे रहा है कि जनता का भरोसा अब उनके साथ नहीं है और बिहार के लिए बहाने तलाशने में अभी से लग चुके हैं। लोकतंत्र में मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन जब उसी प्रक्रिया को लेकर सड़कें जाम की जाएं, रेलवे ट्रैफिक को रोका जाए और जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर दिया जाए, तो सवाल जनता के मन में उठना लाजमी है। बिहार में विपक्ष के सियासी खेल का आपको दूसरा पहलू भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए इन्होंने आज क्या कुछ कहा है। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। आप सबके जज्बे को, हौसले को तेजस्वी सलाम करता है। आज जो बिहार बंद बुलाया गया है, चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग हार रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी और अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम की तैयारी चल रही है। SIR को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। मैं एग्जेजरेट एक पैसा नहीं कर रहा हूं, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूं। हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता
बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें। तो सुना आपने कैसे मुद्दा विहीन विपक्ष वोटर वेरिफिकेशन जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कैसे जनता को बरगला रहा है, जिस पर भारत के चुनाव आयोग ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 से विपक्ष को अवगत कराते हुए बताया कि वोटर वेरिफिकेशन चोरी नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन से बौखलाए विपक्ष पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने ये सवाल उठाया कि क्या विपक्ष घुसपैठियों और अन्य लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है? क्या यह सच नहीं है कि रोहिंग्याओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है? और क्या विपक्ष वोट बैंक के लिए उन्हें बचाना चाहता है? या ये सब कुछ जानते हुए विपक्षी दल जानबूझकर बिहार चुनाव से पहले लोकप्रियता हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है? बिहार बंद के नाम पर राहुल गांधी के बिहार दौरे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। वे पिकनिक मनाने आए थे, बिहार के विकास में इनका कोई योगदान नहीं है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि चुनाव आयोग को महागठबंधन के लोग टारगेट कर रहे हैं। सुबह से ही बिहार बंद का आह्वान करके लोगों को परेशान करने का काम इन्होंने किया है। जनता इनके साथ नहीं है, सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये हरकत कर रही है। बिहार की जनता ने बिहार बंद को नकार दिया है, कोई इनके साथ नहीं है। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने आगे और कुछ क्या कहा है। अरे वो पिकनिक मनाने आए थे, बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना है। क्या लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं, जो बाकी हैं? तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। कि इलेक्शन कमीशन को ये लोग इंडिया अलायंस के लोग और महागठबंधन के लोग टारगेट कर रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बना लिया है। आज उस जो वोट का वेरिफिकेशन हो रहा है उस पर आज बिहार बंद का ऐलान किया है इन्होंने। सुबह से ही रोड पर लोगों को तंग करना, परेशान करना, टायर जलाना, लोगों को दिक्कत देना, जबरदस्ती लाठी लेके बंद कराना, ये काम इन्होंने शुरू कर दिया है। जनता इनके साथ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता ये सब हरकत कर रहे हैं। देखिए, आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, एक चारा चोर वाली पार्टी, एक जमीन चोर वाली पार्टी, दोनों मिलकर आज चोरी का आरोप उन पर लगा रहे हैं जो एक संवैधानिक संस्था को चलाते हैं। और किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन केवल एक बहाना है, दरअसल अपने आप को, अपने परिवार को हार से बचाना है, इसीलिए ये निशाना है। इसका प्रमाण बार बार सामने आता है। यही इलेक्शन कमीशन जब तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में चुनाव कराता है तब वो ठीक होता है, जब महाराष्ट्र और हरियाणा में हारते हैं तब वो खराब हो जाता है। ये दरअसल ईसी का नहीं, ये सीसी का मामला है। तो फिलहाल के लिए सुदर्शन बिहार में इतना ही। हर रोज आपसे मुलाकात होगी प्रदेश के ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ और हर एक सच आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन बिहार। नमस्कार।